नाजरीन, शाहरुख जतोई ने अदालत आते जाते हुए विक्ट्री का जो निशान बनाया था वो उसने लगता है बहुत सोच समझ कर बनाया था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 10 साल के बाद उसे बाइज्जत बरी कर दिया है। दियत के कानून के तहत इनकी आपस में सुलह सफाई हुई है, लेकिन दियत के कानून के तहत मैं एक वाक़या आपको सुनाना चाहता हूं जो सऊदी अरब में शाही ख़ानदान के शहज़ादे के साथ पेश आया। ये 2016 की बात है कि शहज़ादा तुर्की बिन सऊद बिन तुर्की दारुल हुकूमत रियाज़ के नवा में मौजूद था और वहाँ एक आम सऊदी शहरी आदिल उसके साथ उसका झगड़ा हो गया और झगड़े में शहज़ादे से वो शख्स कत्ल हो गया। मामला अदालत में आया और अदालत में तहकीक और तफ्तीश के दौरान शहज़ादा गिल्टी पाया गया, मुजरिम पाया गया। फिर अपील कोर्ट में बात आई और अपील कोर्ट के बाद अदालत उज़्मा में बात आई, लेकिन हर अदालत ने उस तहकीक और तफ्तीश को और फैसले को बरकरार रखा। और फिर एक दिन सारे सऊदी अरब ने इस बात को मुलाहजा किया कि असुफ़ा मस्जिद के मरकज़ी चौक में इस शहज़ादे को वो सज़ा दे दी गई जो सऊदी अरब में कातिल को सज़ा दी जाती है। पेश इमाम ने बताया कि चूँकि शाही ख़ानदान से ताल्लुक़ था और पस मंज़र था ये सारा, और इस्लाम में क़िसास भी है, दियत भी है, तो एक बहुत भारी रकम, बहुत लाखों रियाल आदल के लवाहकीन के हाथों पर रखे गए। लेकिन उन्होंने कहा कि हम दियत नहीं चाहते, हम क़िसास चाहते हैं, हम बदला चाहते हैं। चुनाचे बरसरे आम सबके सामने एक शहज़ादे का वो अंजाम हो गया जो सऊदी अरब में हुआ करता है। इससे इमाम साहब ने यह भी कहा कि इससे भी अंदाज़ा हो जाता है कि शाही ख़ानदान की तरफ से वारसों पर, लवाहकीन पर कोई जबर नहीं था, कोई दबाव नहीं था। शाही ख़ानदान के रुकन शहज़ादा फैसल बिन फरहान आले सऊद ने न्यूयॉर्क टाइम्स से बात करते हुए कहा, शाह ने हमेशा ये कहा है कि कानून की नज़र में शहज़ादों और दूसरे अफराद के दरमियान कोई फ़र्क नहीं, और मेरे ख़्याल में कातिल शहज़ादे के ख़िलाफ़ सज़ा का नफाज इस हकीकत का सबसे बड़ा वाज़े और खुला इजहार है। अब आ जाते हैं हम शाहरुख जतोई के केस पर। ये 24 दिसंबर 2012 में कराची के एक पोश इलाके में शाहरुख जतोई का झगड़ा हुआ शाहजेब से, जिसकी बहन की शादी थी, ब्यूटी पार्लर वगैरह से तैयार होकर आए थे। इन्होंने जुमले कसे, लड़ाई हो गई, कत्ल हो गया। उसके बाद ये लोग फ़रार हो गए, लेकिन सोशल मीडिया पर एक कैंपेन चली जिसका उन्वान था जस्टिस फॉर शाहजेब। उस वक्त हमारे चीफ जस्टिस से इफ्तिखार चौधरी, उन्होंने ज़ाती दिलचस्पी ली, आज खुद नोटिस लिया और कहा कि मुजरमों को गिरफ़्तार किया जाए। मुजरम दुबई से गिरफ़्तार हो गए और फिर अदालत में केस आया। चूँकि ये एक पब्लिक प्लेस पे गन लहराई गई, गोलियां चलाई गईं, खौफ फैलाया गया, दहशत फैलाई गई, तो दहशत गर्दी एक्ट के तहत वो शिक्कें शामिल कर दी। लेकिन जब मामला हाई कोर्ट में आया, सिंध हाई कोर्ट में डिवीज़नल बेंच के पास आया, तो उन्होंने नरमी करते हुए दहशत गर्दी की शिक्कें हटाकर असर नौ अदालत को इसका जायज़ा लेने का कहा। उसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट में आया और लतीफ़ खोसा साहब जो वकील थे मुजरम के और जो दियत की वजह से अब छूट गया है, उन्होंने अदालत को बताया कि एक तो हमारा फ़ैसला हो गया है, हमारी सुलह सफाई हो गई है, लेकिन हैरत अंगेज़ तौर पर दियत लेकर वारिस कत्ल माफ़ कर सकते थे, लेकिन दहशत गर्दी की शिक्कें जिसकी मुद्दई रियासत ने भी हैरत अंगेज़ तौर पर सरेंडर कर दिया और कहा कि हमें कोई एतराज़ नहीं है। लतीफ़ खोसा से जब मीडिया ने बात की और उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ़ तरह की बातें हो रही हैं, उनका कहना था कि हमने अपने क्लाइंट को छुड़ा लिया है, आप जाने, सोशल मीडिया जाने। उनका यह भी कहना था कि केस का फ़ैसला होने से पहले ही लोगों को दागदार कर दिया जाता है, गोया कि उनका ख्याल ये होगा कि कत्ल शायद नहीं हुआ जो दिन दहाड़े सारी दुनिया ने देखा था। उनका ये भी कहना था कि ये जो विक्ट्री का निशान शाहजेब बनाता रहा, तो वो चूँकि एक बच्चा था और उसका दहशत फैलाने का कोई इरादा नहीं था, तो इसलिए अदालत इस पे नज़रसानी करे और उसे माफ़ करे। असद उमर ने कहा कि कोई अमीर और ताकतवर बचा तो नहीं जेल में। फवाद चौधरी ने कहा कि ऐसे वाक़यात पर फसाद फिल अर्ज़ का इतलाक़ होता है। फसाद फिल अर्ज़ कुरानी इस्तिलाह है जिसको दहशत गर्दी का मुतबादल आप समझ सकते हैं। इसी तरह एक माहिर कानून है तैमूर मल्क, वो लिखते हैं कि इस बरीयत की तकनीकी वजूहात ज़रूर होंगी, ये हमारे फ़ौजदारी निज़ाम इंसाफ के लिए अच्छा तासुर नहीं है, आम आदमी की उम्मीद में मज़ीद कमी हुई है। नाज़रीन, दियत बहुत शानदार इस्लामी और कुरानी कानून है, इसके बड़े दूर असरात हैं, इसमें अल्लाह ताला ने बहुत बड़ी खैर रखी है, लेकिन रियासत को गौर करना चाहिए, कहीं दियत की आड़ में आपके कानून पर लोगों का एतमाद तो कम नहीं हो रहा, कहीं
طاقتوروں نے اس دیت کے قانون کو اپنے انسانوں کو شکار کرنے کا ایک ذریعہ تو نہیں بنا لیا۔ میں مثال دوں گا یہاں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جنہوں نے اپنے وقت میں ایک ہی وقت میں 3 دفعہ دی گئی طلاق کو فرمایا تھا کہ میں نافذ کروں گا، کیونکہ تم اس اسلامی قانون کی آڑ میں ایک کھیل کھیلنا چاہتے ہو، تم نے اسے تماشا بنا لیا ہے۔ تو جب اسلامی قانون کو صحیح طور پر استعمال ہوتا ہوا آپ نہ دیکھیں تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس پہ بات کریں، تاکہ لوگوں کا اسلام پر بھی اعتماد رہے، لوگوں کا عدالتوں پر بھی اعتماد رہے، لوگوں کا ریاستوں پر بھی اعتماد رہے، اور لوگوں کا دیت کے قانون پر بھی اعتماد رہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔